कल आपने क्या देखा? स्टार्ट अच्छा हुआ, फिर हमारे ओपनर्स आउट हो गए, लेकिन दरमियान में एक फेज़ ऐसा भी आया जब 60 या 62 बॉलों पर पाकिस्तान ने कोई बाउंड्री स्कोर नहीं की थी, फिर भी हम 165 तक पहुंच गए। आपकी क्या इसमें असेसमेंट है हमारी परफॉर्मेंस पे इन टर्म्स ऑफ बैटिंग? देखिए, कुछ ऊपर के बैट्समैन हैं जैसे उस्मान खान, साइम अयूब, इन्हें लंबी बारी लेनी पड़ेगी। 15 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर था 105 रन। अगर वहां आखिरी 5 ओवर में 60 रन नहीं बनते, इरफान खान और उनके साथ ताहिर तैयब ने रन बनाए, आखिरी 5 ओवर में 60 रन बनाए, आखिरी 3 ओवर में 48 रन बनाए। तो ये देखना बड़ा जरूरी होगा, इसलिए कि आप टीमें 200 रन बनाती हैं T20 में। अब नॉर्म हो गया है T20 में 200 रन बनाना। इंडिया ने 40 दफा T20 में 200 प्लस का स्कोर किया है। साउथ अफ्रीका ने 28 दफा, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने 23 दफा, इंग्लैंड ने 28 टाइम्स, पाकिस्तान ने सिर्फ 11 दफा। ओहो, पाकिस्तान ने सिर्फ 11 दफा। नजीब, आप क्या कहिएगा स्कोर की अगर हम बात करें, और जैसे कि बाउंड्रीज की बात हो रही है, तो या तो हम बड़ा संभल के खेलते हैं, और अगर हम थोड़ा सा एग्रेसिव होने की कोशिश भी करते हैं तो हम आउट हो जाते हैं। ज़ाहिर है इस स्ट्रेटजी ने काम तो किया, लेकिन हमें ये जो हमारे अंदर फ्लॉज है ये दूर करना होगा। आप क्या कहते हैं? देखिए, बात तो बिल्कुल ठीक है। उमर बिन यूसुफ को एक चांस मिला, वो उसको अवेल नहीं कर पाए, 16 पे आउट हो गए। साइम अयूब जो है, उनसे हम बड़ी इनिंग चाहते हैं। उनका जो उनकी कैपेबिलिटी है वो इससे बहुत ज्यादा है। जहां तक उस्मान खान की बात है, हमको पता है कि उनकी टेक्निक में कहीं ना कहीं मसला है कि वो अपनी विकेट थ्रो कर देते हैं, अच्छे चल रहे होंगे तब भी। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, वो अली आगा T20 में बहुत स्ट्रगल करने वाले हैं। ये जो एक डिसीजन था ना कि अक्रॉस ऑल फॉर्मेट उनको नायब कप्तान बना दिया गया, वो वनडे और टेस्ट में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन T20 में उनको प्रॉब्लम होगी। तो ओवरऑल पाकिस्तान का तो हमेशा यही रहा है कि हमारा स्कोर जो है वो 150-160 के आसपास ही होता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये तो जिम्बाब्वे ने खुद अपना सेल्फ डिस्ट्रक्ट का बटन दबाया, वरना वो अच्छे जा रहे थे। At one point they were 77 for 2 और 108 पर ऑल आउट हो जाना। लेकिन नजीब, जैसे कि उस तरफ मैं जाऊंगा, अब उनकी बैटिंग की तरफ हम जाएंगे, लेकिन मुझे पहले ये बताइए कि ये चलें, साइम अच्छे शॉट्स खेलते हैं और सारा कुछ है, नो लुक शॉट अपनी जगह, लेकिन ये उमर बिन यूसुफ, क्या आपको वो कहते हैं ना कि रन आपसे बने ना बने, शॉट्स पक्के आते हैं या नहीं आते? और अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स का आजकल ज़माना है, जो ओपनर्स भी ट्राई करते हैं और सारा कुछ। वो तो जिस बॉल पे वो आउट हुए, हार्ड लेंथ थी, लेकिन उस पर वो शॉट क्या खेल रहे थे। और उससे पहले भी उनका एक कैच ड्रॉप हुआ था, इफ़ यू रिमेंबर। उसके साथ साथ जो उन्होंने शॉट्स खेले, मां सिवाय वो पॉइंट के ऊपर से जो छक्का मारा था, उससे हटके कौन से शॉट्स जो है जो उन्होंने मुनासिब खेला हो? देखिए, बात तो आपकी सही है, लेकिन अब आप 4 T20 में जज नहीं कर सकते ना, किसी को थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। जब आप यंगस्टर्स को मौका देते हैं, अभी कुछ टाइम पहले तक साइम के बारे में सब यही बात कर रहे थे। फिर कामरान गुलाम को ये कह रहे थे कि डेब्यू पे सेंचुरी के अलावा क्या किया। जब आप कंसिस्टेंट मौका देते हैं तब आपको पता चलता है कि क्या केपेबल है, क्या इस जगह के लिए ठीक है, सूट करता है। थोड़ा सा वक्त यंगस्टर्स को देना पड़ेगा। लेकिन शायद साहब, ये अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो शुरू से ही आपको पता लग जाते हैं कि किसी के अंदर ये टेंडेंसी है शॉट्स खेलने की, किस बॉल पे कौन क्या शॉट। अच्छी बॉल तो किसी को भी पड़ सकती है, लेकिन जिस तरह के शॉट्स उमर से आपने, जाहिर है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन क्या हमारे यहाँ इस तरफ तवज्जो दी जाती है कि दुनिया तो अब 360 की तरफ जा रही है। आप तैयब ताहिर की मिसाल ले लें कि वो आखिर में आके, या इरफान नियाजी तेज़ी से शॉट्स खेलते हैं, तो उनका तो शुरू से ही आइडिया हो गया 2-3 मैचेस में कि दे प्ले वेल, लेकिन ओपनर्स को तो और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए अगेंस्ट द न्यू बॉल। आप दुरुस्त कह रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आप पूरी दुनिया में, चाहे वो रेड बॉल क्रिकेट हो या व्हाइट बॉल क्रिकेट हो, इंग्लैंड के तो प्लेयर रेड बॉल क्रिकेट में भी अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेलते हैं। पीछे ऊपर से मार देते हैं। जायसवाल ने जो छक्का मारा सेंचुरी करने के लिए, वो भी बड़ा अनऑर्थोडॉक्स शॉट है। लेकिन अब दुनिया दूसरी तरफ जा रही है, हमें पावर हिटिंग की तरफ जाना पड़ेगा। पावर हिटिंग के बड़े अच्छे कोच हैं जूलियन वुड्स इंग्लैंड के, उनको बुला के हमें 15-20 क्रिकेटर देने पड़ेंगे व्हाइट बॉल क्रिकेट के, कि इनको बस मारना सिखा दो, अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेलना सिखा दो। उमर बिन यूसुफ अच्छा प्लेयर है, लेकिन मेरे हिसाब से वो वनडे का ज्यादा अच्छा प्लेयर है, और उसे अभी नहीं विकेट की वैल्यू का, विकेट की कीमत का अंदाजा नहीं है कि वो इस तरह आउट हो जाता है। अभी वो इमर्जिंग एशिया कप में भी इस तरह आउट हो रहा था, चैंपियंस कप जो टूर्नामेंट था पाकिस्तान में, उसमें भी उसी तरह आउट हो रहा था। तो उसको अंदाजा लगाना पड़ेगा, उसको पता होना चाहिए। टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन उसको मौका मिलेगा तो वो आगे जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दुनिया
360 की तरफ जा रही है। अभी कल ही एक 2 दिन का मैच रेड बॉल से हुआ है, उसमें सैम कॉन्स्टास जो अंडर 19 का प्लेयर है अभी ऑस्ट्रेलिया का, उसने पीछे ऐसा जाके पैडल स्वीप मारा और वो भी छक्का हो गया, उसने सेंचुरी बनाई। तो हमारे प्लेयरों को अभी ये नहीं आता, सीखना पड़ेगा, जल्दी सीख लें। पहले ही बहुत हमने जो है नुकसान कर लिया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की शायद से आप बात करते हैं, फैसला नहीं हो पाया अभी तक, डेडलॉक है और नया फॉर्मूला क्या होगा। विक्रांत की कल मैं कुछ ट्वीट्स देख रही थी, मुझे नहीं पता कि वो किस बुनियाद पर ये बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी होगा हाइब्रिड, नाम चेंज कर देंगे और पाकिस्तान मान भी जाएगा। तो कुछ इस तरह का ऑप्शन है, क्या नया नाम होगा? आप कुछ खबरें हैं आपके पास? नाम कुछ भी दे लें, सिंपली ये कि इंडिया ने ये फैसला कर लिया कि वो पाकिस्तान नहीं आएगा, वो अपने मैचेस यूएई में खेलेगा या जो भी दूसरा न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड करते हैं वहां पे खेलेगा। ये डिसाइड हो गया। अब उसको हाइब्रिड का मॉडल नाम दें या पार्टनरशिप एंड फ्यूजन, एक नया मार्केट में नाम आया, वो नाम दे दें। पाकिस्तान को उन्होंने बंद गली में ले जाके खड़ा कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने भी अपने ठोस मौक़िफ़ से कुछ चीजें मनवा लेनी है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगले 3 साल यानी जो ब्रॉडकास्ट राइट्स की जो डील की टेन्योर है 2027 तक, उसमें पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। तो इंडिया इसलिए मान लेगा कि 2026 का ये एक टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप है, उसमें दो होस्ट हैं, इंडिया और श्रीलंका। तो पाकिस्तान को श्रीलंका में डाल देंगे। अगर पाकिस्तान की टीम इतनी अच्छी हुई कि वो फाइनल तक गई तो फिर मसला होगा, और फिर पाकिस्तान अपने उस मौक़िफ़ पर कायम रहे कि अगर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान जाता है। चेयरमैन पीसीबी कौन होगा? चलिए, चेयरमैन पीसीबी की बात हुई थी, जरा सुन लेते हैं वो इस सारे सिचुएशन में क्या कह रहे हैं, फिर इस पे सवाल करते हैं। चलें जी, ये सिलसिला है। तो नजीब जरा बताइएगा फिर क्या होगा फिर आगे? अब हाइब्रिड ना सही, कुछ और सही, लेकिन ये तय है कि फिर इंडिया नहीं आ रहा यहाँ पर। पार्टनरशिप एंड फ्यूजन, वेरी नाइस। कोई फूड फेस्टिवल लग रहा है ये तो मुझे कल एक नई चीज पता चली है, और वो ये है कि हाइब्रिड को हाइब्रिड ना कहने से वो हाइब्रिड नहीं रहता। उसको आप कुछ और नाम दे दें तो वो बन जाता है। खैर, यहाँ हमको ये भी एडमिट करना होगा कि पाकिस्तान के पास टू बिगिन ज्यादा कुछ ऑप्शन थे नहीं। ये मामला इसी तरफ जाना था। ये क्रेडिट तो इनको जाता है कि इन्होंने एटलीस्ट आवाज उठाई, थोड़ा शोर मचा कि हमारे साथ नाइंसाफी होगी तो हम भी रोल ओवर नहीं करेंगे, हम भी इस पे बात करेंगे। ये तो चलो इन्होंने किया, बट अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना जो पता ही था कि ये होना है, तो इसको आप कोई भी नाम दे दें। मेरा सिर्फ एक ही पॉइंट है, किसी फॉल्स प्रॉमिस में मत आइएगा। इस बार आप जो भी चीज लाएं वो कंक्रीट लाएं, रिटन गारंटी हो, क्योंकि हम 10 साल पहले सब देख चुके हैं। जब बिग 3 का मामला हुआ था, 6 सीरीज होंगी, ये होगा वो होगा, जब उसके बाद हमें कुछ भी हाथ में नहीं आया। तो इस बार हम जो करें वो फुल प्रूफ करें। आगे के लिए अगर कोई कमिटमेंट ले रहे हैं तो वो सोच समझ के करें। अच्छा, एक चीज मुझे बस बता दें, वो शाहजेब की परफॉर्मेंस पे जो अंडर 19 में उसने की है, ही बैटेड ब्यूटीफुली अगेंस्ट इंडिया, और अभी भी ही इज बैटिंग राइट नाउ आई बिलीव। योर थॉट्स ऑन इट नजीब? यार, अच्छा टैलेंटेड लड़का है। देखिए, अभी बस प्रॉब्लम सारी यही आती है कि हमारे अंडर 19 और इंटरनेशनल जो पाकिस्तान टीम होती है, इसमें गैप बहुत ज्यादा होता है। यहाँ तो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बट इनको कंटिन्यूअस ग्रूमिंग की और अपने गेम को आगे बढ़ाने की बहुत जरूरत होती है।